नहीं तो सर रॉ क्यों इन्वॉल्व है? सवाल ये, अगर रॉ पे क्या हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, या रॉ को रखा इसीलिए हुआ है कि इन्वॉल्व, जिसको आप इन्वॉल्व कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इसमें तो सब कुछ ही आ जाता है। इन्वॉल्व का क्या मतलब है? अब अगर इन्वॉल्व का मतलब है कि लोगों से मिलना, बातचीत करनी, तो फिर तो सभी इन्वॉल्व रहते हैं। सर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, देखें मैं बिल्कुल रहते हैं, सब रहते हैं। आपका यहाँ रोज इन्वॉल्वमेंट है जी, लेकिन टेररिज्म में सर जितने दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, सेक्टरिज्म के पे टेररिज्म होती है। अब आपने बात की ना दहशतगर्दी की, दहशतगर्दी में जहां तक मुझे इल्म है, और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि रॉ ने कभी भी दहशतगर्दी में कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो इसको आप माने या ना मानो सर, अगर कोई, आप तो कहते हैं आपके पास एविडेंस है, तो वो एविडेंस क्या टेररिज्म के बारे में? सर कुलभूषण यादव ने खुद बताया कि मेहरान बेस पर हमला में वो इन्वॉल्व था, एसएसपी कराची का कत्ल हुआ, वो इन्वॉल्व था। बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव के पीछे क्यों लगे? क्योंकि सर वो आपका नेवी का सरबराह है, अफसर है नेवी का। सर देखें ये बड़ी नाकामी, तो सर इसको बड़ी नाकामी, सर इसको रॉ की बड़ी नाकामी तो माने ना कि एक शख्स आज तक 70 साल की तारीख में हिंदुस्तान के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, हिंदुस्तान के पास सिर्फ बातें हैं। पाकिस्तान के पास कुलभूषण यादव है, तो हम चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के पास सिर्फ बातें हैं, नहीं हमारे, अच्छी बात आप नहीं कर रहे हैं। सॉरी किसकी बात नहीं कर रहा? हिंदुस्तान के पास सिर्फ बातें हैं, आपके पास सारा है। सर हमारे पास सबूत है ना, बलूचिस्तान पे सबूत है। आप देखिए सर मुझे ये बताइए, बात क्यों कर रहे हो? नहीं हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर बात करनी है वो तो कोई फायदा नहीं। तो ये इस सवाल, इतना सवाल तो सर हम पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को करीब आना चाहिए, बातचीत हो रही है, अच्छा है, और बातें होनी चाहिए, ठीक है, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बस मैं यही कहूंगा। लेकिन जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, या जो हमें जो खदशात हैं, वो किस तरह दूर होंगे सर? मैं और कुछ नहीं कह सकता, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो मैं रॉ की इन्वॉल्वमेंट क्या बताऊं आप? सर मैं सुन रहा हूं, मैं खामोश हो जाता हूं, आप बोलिए सर प्लीज। नहीं आप बोलिए ना। नहीं सर मैं तो बिल्कुल बोल चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन आपको वो बात नहीं जचती, नहीं समझ नहीं आती जो मैं कह रहा हूँ। आप अपनी रब्त में लगे हैं कुलभूषण यादव को लेके, मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए सर छोड़ दिया तो बलूचिस्तान में जो, सिर्फ ये बता दीजिए, क्या हिंदुस्तानी मीडिया उन बागियों के इंटरव्यू नहीं करता जो बलूचिस्तान की आजादी की बात करते हैं? किसका इंटरव्यू किया? सर आपकी बरखा दत्त ने इंटरव्यू किया उस शख्स का जो पोस्टर लेके प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे गए अमेरिका में पीस इंस्टीट्यूट में, जो लेके फ्री बलूचिस्तान के नारे लगा रहा था, उसका इंटरव्यू तो हिंदुस्तानी मीडिया ने किया। क्यों किया? क्यों हिंदुस्तानी मीडिया बलूचिस्तान में आजादी का नाम लेने वालों का इंटरव्यू करता है? यूं तो हिंदुस्तान की हर स्टेट में आजादी का नारा लगाने वाले लोग हैं, तो मैं भी माइक पकड़ूं और उनके इंटरव्यू शुरू कर दूं? अच्छा, तो आपको बरखा दत्त से एतराज है? मुझे सर एतराज है हिंदुस्तान के मीडिया पे। सर मुझे एतराज है हिंदुस्तान के मीडिया पे। जब आपके हाई कमिश्नर यहाँ हुर्रियत वालों से मिलते हैं और वो कहते हैं आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो तो हमारे दिल्ली में बैठ के मिल रहे हैं, ये तो आप लंदन की और बरखा दत्त की बात कर रहे हैं। जी सर मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं सर, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि राह को पाकिस्तान ही क्यों मिलता है इन्वॉल्वमेंट के लिए? क्या जरूरत पड़ती है हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में कॉन्सुलेट खोलने की? सर आपकी कॉन्सुलेट क्यों है वहां? नहीं हमारी तो एक कॉन्सुलेट है, वो हर मुल्क में होते हैं, हिंदुस्तान की तो 16 से ज्यादा होने वाली है सर। शायद हमारी आबादी ज्यादा है आपसे, अब ये फजूल बात है आप कर रहे हो। सर तो कहीं हम नहीं पहुंचेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, अपना भी और मेरा भी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसी तरह अगर एतराजात बढ़ते रहे तो किस तरह ताल्लुकात अच्छे होंगे सर? बातचीत से अच्छे होंगे, और बातचीत हो रही है, जहां तक मैं जानता हूं, समझता हूं, बातचीत हो रही है। एनएसएस के दरमियान बातचीत चलती रहती है, और इसी बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए, और बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपको कौंसलर एक्सेस पाकिस्तान किस कंडीशंस पर दे देता है और साबित हो जाता है कि कुलभूषण यादव ने जो कुछ वीडियो बयान में कहा वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर हिंदुस्तान का मौकिफ क्या होगा?
देखिए बात सुनिए, जब काउंसिलर एक्सेस होगा और अगर कुलभूषण यादव जो आपसे बात कर रहा है वही हमारे से कहेगा तो फिर हम कहेंगे आपकी बात सही है, और क्या होगा। ठीक है, तो फिर हिंदुस्तान मान लेगा कि वो पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर वो बात आपको वही कहेगा और हमें वही कहेगा तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छा सर, कौंसलर एक्सेस में हमें थोड़ा अगर एतराज हो तो किसी तीसरे बंदे को अगर किसी और कंट्री के बीच में डालकर वो बयान किसी तीसरे के तहत दिलवाया जाए तो फिर भी ठीक बात है, या डायरेक्ट आप हिंदुस्तान का कौंसलर ही आके बात करें? देखिए काउंसिलर एक्सेस तो हमको ही मिलना चाहिए। आप जिस तीसरे से करवाना चाहते हैं करवा दीजिए। किससे करवाना चाहते हैं, चीनियों से? नहीं, आप बताइए, हम अमेरिकियों से करवा लेते हैं। सर आप एग्री हो जाएं जिस पे आप एग्री। वैसे सर वैसे सर मैं चाहूंगा कि, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सुना जाता है कि कौंसलर एक्सेस तो दिया जाता है डिप्लोमेट्स के लिए, तो ये तो एक जासूस है जो टेररिज्म कर रहा था, जिसके पास गोला बारूद था, गन थी। काउंसिलर एक्सेस डिप्लोमेट्स के लिए सिर्फ नहीं होता है। काउंसिलर एक्सेस होता है जब भी किसी मुल्क का कोई नेशनल हो, But not terrorist, sir. But not terrorist, sir. But not terrorist. But not terrorist. He is terrorist, sir. चले अब आपने उसको स्पाई बना दिया, टेररिस्ट बना दिया, Sir, सब कुछ बना not दिया। only spy, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया हजूर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच हमारे Thank साथ। you.